ओम शांति। 29 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। इस मुरली से आज हम लक्ष्य लेंगे। प्योर डायमंड बनने के लिए फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात सत्यता, पवित्रता, दिव्यता को अपने जीवन में धारण करना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, संपूर्ण सत्यता का शक्ति स्वरूप बनना है, संपूर्ण सत्यता की निशानी अपने अंदर चेक करनी है, संपूर्ण सत्यता की धारणा क्या है वो अपने अंदर चेक करेंगे। बाप को फॉलो करने के लिए, प्योर डायमंड बनने के लिए संपूर्ण सत्यता का शक्ति स्वरूप इस स्वमान में आज रहना है। सत्यता केवल सच बोलना या सच कर्म करना नहीं है, स्वयं का सत्य स्वरूप स्मृति में रहे, बाप का सत्य स्वरूप स्मृति में रहे और सृष्टि चक्र का सत्य स्वरूप स्मृति में रहे। जब हम सत्य स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर संकल्प, बोल, कर्म में आते हैं तो सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और दिव्यता की धारणा स्वतः ही जीवन में हो जाती है। तो ये अपने अंदर आज हमने चेक करना है। जैसे कि सदा ही मेरे संकल्प, बोल, कर्म में दिव्यता है, ये देखनी है, क्योंकि संपूर्ण सत्यता का आधार पवित्रता है। पवित्रता नहीं है तो सत्यता सदा के लिए नहीं हो सकती। सत्यता की शक्ति से ही दिव्यता आती है। जैसे अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, स्थित होना, उसका स्वरूप बनना अर्थात पवित्रता, उसको कर्म में लाना अर्थात दिव्यता। तो सत्यता, पवित्रता और दिव्यता साथ साथ ही होती है। तो अपना सत्य स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करने के लिए निराकार बाप को फॉलो करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जब चाहो अशरीरी बन जाओ, जब चाहो शरीर में आ जाओ। ये सारा दिन अभ्यास करते रहेंगे। बहुत काम भी हो तब भी ये अभ्यास आज बाबा ने कहा कर सकते हो, करना ही है। मैं आत्मा हूँ, कर्म करने वाली नहीं हूँ, कर्म कराने वाली हूँ। कर्म करते समय ये स्मृति को इमर्ज रखना है। तो जितना अशरीरी का अभ्यास करेंगे उतना अपना सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सत्य बाप को तो हमने पहचान लिया है, जान लिया है, उसके स्वरूप की भी स्मृति स्वतः आ जाएगी। सत्य सृष्टि चक्र की स्मृति को बुद्धि में लाना है। इस सृष्टि चक्र में अपने पाठ को देखना है। सबसे अच्छा पाठ हमारा संगम युग का है और उसके बाद जब हम देवता बनते हैं, ये पाठ भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि पूरे कल्प में पवित्रता का फाउंडेशन या श्रेष्ठ आत्मा और कोई नहीं है, क्योंकि सतयुग में हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। तो इस तरह अपने पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करते रहना है। संपूर्ण पवित्रता की निशानी ही यही है कि संकल्प, बोल, कर्म में दिव्यता होगी, अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा में दिव्यता होगी। वो गुण तभी झलकेगा अगर अंदर पवित्रता होगी। पवित्रता अंदर होगी जब हम सत्य स्वरूप में स्थित होंगे। सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच के लिए गाया गया है, सच तो बीठो नच। वो सदा ही खुशी में नाचता रहता है। जो सच्चा होता है उसके जीवन में जो दिन और रात वो खुशी में होते हैं
और वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह जितना हम सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, अपने आप को डायमंड बनाने का लक्ष्य रखेंगे, तो भविष्य की प्रारब्ध में भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और संपूर्ण सत्यता की धारणा ही है कि परिस्थिति को देख सत्यता से किनारा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा भाव नहीं था, मैंने बाहर से ऐसे बोल दिया, ये नहीं हो सकता। और कोई भी जो संपूर्ण सत्यता वाली आत्मा होगी, चतुराई से नहीं चलेगी, और जो संपूर्ण सत्य वाली आत्मा होगी दूसरों को कॉपी नहीं करेगी। और कोई भी सेवा का बीज बोकर वृक्ष बनता है, फल होता है, नाम मान शान में आकर कच्चा फल नहीं खाएगी, और बाबा के आगे सदा ही प्योर डायमंड बन कर के रहेगी, जिद और सिद्ध में नहीं जाएगी और व्यर्थ के चिंतन में नहीं आएगी। तो ये है संपूर्ण सत्यता की निशानियाँ व धारणाएं। और संपूर्ण सत्यता की धारणा हमें तब होगी जब सहनशीलता होगी। जितनी सहनशीलता होगी उतना ही हम सत्यता का सामना कर सकते हैं। अगर सहनशील नहीं होंगे तब हम असत्यता का सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि सत्यता का सामना करना है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को अपने आगे रखना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चों की तरफ से परिस्थितियाँ, दुनिया की तरफ से परिस्थितियाँ, जिम्मेवारियाँ, सब कुछ आया, लेकिन बाबा ने कभी भी सत्यता के सामने असत्यता के सामने झुके नहीं, उनके प्रभाव में नहीं आए, डरे नहीं, अंदर से निर्भय रहे और स्व की सत्य स्थिति से असत्य पर विजय प्राप्त करी। तो हमें भी ये सत्यता के लिए जिद और सिद्ध में नहीं जाना है। सत्यता समय प्रमाण स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। सत्यता के लिए झुकना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है, कहीं हार भी देखनी पड़ती है, लेकिन बाबा ने कहा वो हार नहीं है, सदा के लिए वो जीत है। जब हम सत्यता के लिए सहन करते हैं तो वो सहन करना नहीं है, आपके खाते में सहन शक्ति का खाता जमा हो जाता है। इस तरह अपने अंदर सहन शक्ति को इमर्ज करना है, निर्भय रहना है और घबराना नहीं है, और तब ही हम इस सत्यता की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर इमर्ज करेंगे और अपने कर्मों से, पवित्रता से, चलन और चेहरे से दिव्यता को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ओम शांति।